मैं कुमकुम चंद आप सभी का स्वागत करती हूँ आपकी अपनी केमिस्ट्री की क्लास में। बच्चों कल हमने फिनॉल की रासायनिक गुण में बेंजीन वलय की सभी अभिक्रियाएं कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, कुछ आपको शुरू में ध्यान होगा, हमने देखेगा आपसे ये शुरू में आपको ध्यान होगा केमिकल प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताया था फिनॉल के रासायनिक गुण में। फिनॉल की OH समूह की अभिक्रियाएं थी, बेंजीन वलय की अभिक्रिया, ये दोनों पूरी हो चुकी हैं। अब कौन सी अपनी तीसरी संघनन अभिक्रिया, आज हम इसी संघनन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। पूरा रिवीजन मैं आपको फिनॉल के रासायनिक गुण का करवा दूंगी बच्चों एक बार, ताकि आपकी कंपाइल्ड रिएक्शन सारी आ जाएंगी और बोर्ड एग्जाम में जो रिएक्शंस पूछी जाती हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उस तरह के रिएक्शंस का रिवीजन भी हम जरूर करेंगे बच्चों। बस आप पेशेंस रखिएगा थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं सोचना कि 12th क्लास है अपने पास इतनी टफ रिएक्शन है कैसे याद करें। मैं आपको इसी में आपको रिवीजन के तौर पे कुछ बहुत सारे रिएक्शंस इसके अंदर करवा दूंगी। चलिए आज शुरू करते हैं हम संघनन अभिक्रिया, कंडेंसेशन रिएक्शन। देखिएगा बच्चों, कंडेंसेशन रिएक्शन में आपको ध्यान होगा, जिसने पॉलीमर पढ़ा है मेरे से अभी इन्हीं वीडियोस में, उनको ध्यान होगा कंडेंसेशन रिएक्शन का मतलब होता है जहाँ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, HCl निकल गया, H2O निकल गया, तो उसी के अंदर हम बच्चों पढ़ेंगे। तो पहली रिएक्शन अपनी किससे है बच्चों, इसमें हम पहली रिएक्शन पढ़ेंगे एसीटोन से। किससे पढ़ेंगे फर्स्ट रिएक्शन? एसीटोन से। देखिए यहाँ से बच्चों इसमें 4 रिएक्शन है, एसीटोन से है युग्मन मतलब कपलिंग रिएक्शन, तीसरी थैलिक एनहाइड्राइड और चौथी है लेटरल मानसी रिएक्शन। तो सबसे पहला बच्चों आप डाल दीजिए इसके अंदर कौन सी रिएक्शन होगी बच्चों, एसीटोन से। आशा करते हैं एसीटोन का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, ओन शब्द लग रहा है इसीलिए हम ध्यान रख सकते हैं कीटोन है यहाँ पे। देखिए बच्चे कैसे होगी, बहुत आसान रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ से हमने सबसे पहले क्या लिखा बच्चों, एसीटोन। अब आप खुद ही देखते जाइएगा, यह अपना क्या है, एसीटोन, 3 कार्बन का कीटोन। ठीक है, यहाँ से रिएक्शन हमने किसके साथ करनी है बच्चों, फिनॉल के साथ। ये फिनॉल लिख दिया, ऑक्सीजन है यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। मैंने आपसे कहा था संघनन का मतलब क्या है, H2O के अणु का निकलना। प्रत्येक बेंजीन वलय में प्रत्येक कार्बन पे क्या है, हाइड्रोजन, बीच में इन दोनों बीच रिएक्शन ने क्या निकाल दिया, प्लस। अब आप खुद आराम से देख रहे हैं ये हाथ से क्या बाहर निकल जाएगा, H2O, लेकिन किसकी उपस्थिति में निकलेगा, कॉन्सनट्रेट H2SO4। जब भी कुछ बाहर निकलता है हम उसमें क्या लगाते हैं बच्चों, माइनस। ये हो गया अपना H2O। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आंसर क्या होगा अपना, C। एक कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है, 2 संयोजकता तो इसी की हो गई, बाकी 2 अपने को क्या जोड़नी है, बेंजीन वलय जोड़नी है। तो 1 2 3 4 हुई है हमारे पास। यहाँ से क्या जोड़ दीजिएगा बच्चों, बेंजीन रिंग आप यहाँ से जोड़ दीजिएगा, जुड़ गया अपने पास। बस यही है अपना जो रिएक्शन करके बनेगा, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। इसका जो नाम है बच्चों वो क्या है उसको लिख लीजिएगा, साथ में हो सकता है पूछ लें आपसे। तो नाम क्या होगा बच्चों, बिसफिनॉल ए। लैंग्वेज लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको फिर भी लगे तो मैं बता देती हूँ। जब एसीटोन की अभिक्रिया फिनॉल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो H2O का अणु बाहर निकलता है तथा 20 फिनॉल का ए का निर्माण होता है। मैं लैंग्वेज इसलिए नहीं लिखवा रही बच्चों, आप लैंग्वेज के तौर पे ही याद करते हो उसको। फिर से बोलती हूँ, जब एसीटोन की क्रिया फिनॉल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो बिसफिनॉल ए का निर्माण होता है। ठीक है, लैंग्वेज लिखने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन लैंग्वेज से थोड़े हमको याद करना है, हमको रिएक्शन याद करनी है। देखिए नेक्स्ट रिएक्शन अपनी क्या लिखी है, आप अपनी कॉपीज में देख लीजिए, युग्मन अभिक्रिया लिखी है। अब जो अपने नेक्स्ट रिएक्शन युग्मन अभिक्रिया लिखी है बच्चों, उस पर लगा लेना खूब सारा इंपॉर्टेंट। तो सेकंड डाल दीजिए हेडिंग युग्मन अभिक्रिया। बच्चों युग्मन अभिक्रिया को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, युग्म मतलब क्या होता है, कपल, तो ये हो गया कपलिंग रिएक्शन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस रिएक्शन को ये लगा लीजिए, खूब सारा इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसके ऊपर, छोड़ना नहीं है इसको, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। कैसी पूछी जाती है उसको बताएंगे। एक तो डायरेक्ट अपने पास युग्मन अभिक्रिया के नाम से पूछी जा सकती है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि क्या होता है जब फिनॉल की अभिक्रिया, इसके अंदर पहले मैं आपको करके बता दूं। ये देखिए यहाँ से ये हमको क्या लिखना है यहाँ, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। तो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड को हमने बेंजीन को ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, ये हो गया बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। बाकी N2Cl भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा है अपने लिए। ठीक है, नाइट्रोजन की 3 संयोजकता होती है ना, तो 1 2 3, इसकी 1 2 3। रिएक्शन किससे कराओगे, इसकी फिनॉल से। किससे कराओगे बच्चों,
फिनॉल से। चाहो तो बेंजीन वाले की लगा दो, चाहे आप बीच में गोला लगा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया अपना H, क्या बाहर निकल गया HCl, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है बच्चों, एक चीज ये है, फिनॉल की प्रकृति कैसी है होती है, अम्लीय होती है। अम्लीय होती है तो इसका मतलब यह अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है, क्षार की उपस्थिति में होती है। किसकी उपस्थिति में होती है, क्षार की उपस्थिति में होती है। अब देखो बच्चे निकलेगा क्या, यहाँ से ये N2 बाहर नहीं निकलेगी, यहाँ से ये N2 बाहर नहीं निकलेगी। इसके बाद रिएक्शन करके बच्चों क्या बना देंगे, यहाँ से ये देखिएगा, ये बेंजीन रिंग के लगा दिए हमने N डबल बॉन्ड N, और ये लग गया इस तरह से। ये प्रोडक्ट अपना स्थायी हो जाता है। क्यों नहीं निकला N2 बच्चों, यहाँ से जब ये होता है, आप यहाँ से देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में आ रहे हैं। इट मीन्स यहाँ पर डबल बॉन्ड स्थानांतरित हो सकते हैं। जब इस तरह से स्थिति हो जाए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, देख रहे हैं एकांतर क्रम में आ रहे हैं, एक बार सिंगल बॉन्ड एक बार डबल बॉन्ड, इस तरह का यौगिक अनुनाद के कारण स्थायी हो जाता है। और इसका आपसे एग्जाम में नाम पूछा जाता है। HCl बाहर निकल चुका है, उसको लिख दीजिएगा, नाम क्या है इसका। यहाँ से आप देखो पोजीशन कौन सी है इन दोनों की, एक दूसरे के विपरीत है, तो नाम पोजीशन कौन सी हो गई, पैरा। OH को क्या बोलेंगे हम यहाँ से, पैरा हाइड्रोक्सी, ठीक है। नाइट्रोजन क्या बोलते हैं, एजो, और ये हो गया अपना, इसको बोलेंगे अपन बेंजीन। डाई नहीं बोलेंगे, बस यहाँ पे ध्यान रखना है, डाई शब्द का यूज नहीं करेंगे। पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। पेपर में रिएक्शन बहुत ज्यादा पूछी जाती है बच्चों, ये याद रखिएगा। बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड और फिनॉल अभिक्रिया करते हैं तो पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन बनता है। क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट बनता है। क्या बनता है, क्या होता है जब बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया फिनॉल से कराई जाती है। बने हुए उत्पाद का संरचना बनाते हुए IUPAC नाम लिखिए, बने हुए उत्पाद का नाम भी बताइए। तो नाम क्या है, एक बार इसका नाम भी लिख लीजिए, जैसे आपको पता है। मैं अभी यहाँ पर लैंग्वेज आपको नहीं लिखवा रही हूँ बच्चों, इसलिए क्योंकि मैं सीधे यहाँ से आपको क्वेश्चन कराऊंगी इसका, जहाँ पर आपको ये ध्यान रहेगा। क्वेश्चन क्या बनेगा, फिर से बोल रही हूँ, क्या होता है जब बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया फिनॉल से कराई जाती है तथा बनने वाले प्रोडक्ट का नाम भी बताइए। इस तरह से होती है। या कंप्लीट द फॉलोइंग में पूछ लेते हैं आपसे रिएक्शन। कैसे पूछते हैं कंप्लीट द फॉलोइंग में, वो भी आपको करवा देते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ से आप देखेंगे मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, निम्न अभिक्रिया में ABC को पहचानिए। इसके अंदर आप देख रहे हैं बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया किससे कराई है, H2O से। आप याद कीजिए प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, H2O से कराओगे तब HCl बाहर निकलता है, N2 बाहर निकलता है और फिनॉल बन जाता है। याद आ गया होगा आपको। अब फिर इसका मतलब ये क्या बनेगा, फिनॉल बनेगा। आंसर को करने का तरीका क्या है बच्चों, यहाँ से आंसर मैं आपके सामने करके बता रही हूँ। ये क्वेश्चन है बीच बीच में इसीलिए कराते हैं बच्चों, बोर्ड एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं पेपर में, ठीक है। तो यहाँ से बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड है जिसका H2O से रिएक्शन हुआ। गुड, देखिए आप खुद ही देखेंगे, जब बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड यहाँ पे होगा तो HCl बाहर निकलेगा, N2 बाहर निकलेगा, अर्थात यहाँ से HCl बाहर हो जाएगा और N2 बाहर हो जाएगा। इसी तरह से करते थे हम, ये देखिए, और ये N2 बाहर हो जाएगा, याद आ गया होगा, और OH जुड़ जाएगा। तो इसका मतलब ए प्रोडक्ट क्या हुआ, फिनॉल हुआ। आगे रिएक्शन फिर आप कराओगे किससे, बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड से। अभी अभी देखिए मैंने रिएक्शन कराई है। रिएक्शन के दौरान क्या बनेगा बच्चों, ये देखिए, आप खुद ही देखिए, ये फिनॉल है, ये बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, यही रिएक्शन तो कराई है, तो पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन यहाँ से बन जाएगा। मैं बता दीजिएगा, दोबारा कराने की तो आवश्यकता नहीं है ना यहाँ पे। तो यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से इसका प्रोडक्ट लिख देंगे हम। यहाँ से मैं थोड़ा छोटा ही लिख रही हूँ बच्चों, यहाँ पे ये बन गया अपना प्रोडक्ट, चूंकि पहले करा चुकी हूँ मैं इसको। अब वो कह रहा है इसी फिनॉल की अभिक्रिया किससे कराना चाहते हैं हम, कॉन्सनट्रेट HNO3 से कराना चाहते हैं। सांद्र HNO3 से जब ये रिएक्शन होगी बच्चों तो प्रोडक्ट आपको ध्यान होगा कुछ इस तरह से हम लिखते थे 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। याद आ गया होगा, तनु से कराते थे तो ऑर्थोपेरा, अर्थात ये प्रोडक्ट हुआ हमारा A, ये हुआ हमारा B और ये हुआ हमारा C। और इस C का नाम क्या है बच्चों, पिक्रिक अम्ल या 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। अब आप एग्जाम में लिखेंगे कैसे, इसको अलग से, ये तो आपने सॉल्व करके देख लिया, तो आप प्रोडक्ट में आंसर कैसे लिखेंगे लास्ट में, आप बताएंगे A बराबर क्या होगा, यहाँ से फिनॉल होगा, B बराबर क्या होगा, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, ठीक है,
ये गलत लिख दिया मैंने आपसे। ठीक है, नाम लिखेंगे इसके नीचे। और C बराबर क्या निकला आपका, इस तरह से। आप समझ में आया आपको बोर्ड एग्जाम में कैसा क्वेश्चन बनता है और किस तरह से हमको सॉल्व करना होता है। हमसे पूछा था ABC बताइए, ये तो हमने करके दिखा दिया। अब एक बार बताइए, एग्जाम ने नंबर काटेगा तो कहाँ से काटेगा, नंबर काट ही नहीं सकता बच्चों। आपने एक एक चीज अगर आप करके दिखा देंगे, आपसे एग्जामिनर खुश हो जाएगा, कहेगा वाह बच्चे ने बहुत अच्छे से लिखा है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, जब भी आप आंसर लिखें अपने आंसर को अधूरा ना छोड़ें, अर्थात नंबर काटने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अब हमने यहाँ से क्वेश्चन कर लिया। अब अपना C रिएक्शन है हमारा थैलिक एनहाइड्राइड से। तो थर्ड रिएक्शन लिख दें हम यहाँ से अपना, अपनी कॉपीज में देख लीजिए, थैलिक एनहाइड्राइड। आप कहेंगे मैडम ये एनहाइड्राइड वर्ड तो बहुत बुरा लग रहा है हमको, थैलिक एनहाइड्राइड तो लिखना ही नहीं आता हमको, हम थैलिक एनहाइड्राइड कैसे लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ से मैं आज आपको एनहाइड्राइड बताने जा रही हूँ। आखिर एनहाइड्राइड बनता कैसे है। एनहाइड्राइड का मतलब होता है बच्चों पानी का निकलना, अर्थात अम्ल में से अगर आप पानी निकाल देते हैं तो क्या बनता है, एनहाइड्राइड। पानी किस में से निकालना है, किसी भी अम्ल से। किससे निकालना है, अम्ल से पानी निकालना है। अब आप देखिए, जैसे अभी हम थैलिक एनहाइड्राइड की नई बात कर रहे हैं, मैंने लिखा एसिटिक अम्ल, आपसे कहा गया एसिटिक अम्ल का एनहाइड्राइड बनाइए। एसिटिक अम्ल में COOH कितना है, एक ही है ना। अगर COOH एक ही हो तो आप कितने COOH ले सकते हैं, दो। आपने एक और एसिटिक अम्ल ले लिया, क्यों ले लिया, क्योंकि इसमें एक ही था, हमें कितने चाहिए, दो चाहिए। अब पानी का अणु निकाल दो, ये निकल गया पानी का अणु। जैसे ही पानी का अणु निकला तो जो बच गया वो देखिए क्या बचा, कॉपी में नोट कर लेना अपना अलग से, ये क्वेश्चन के साथ तो नहीं है, लेकिन जब तक आप सीखोगे नहीं बनाना बच्चों, आपकी नॉलेज अधूरी रह जाएगी, कंसेप्ट अधूरा रह जाएगा। तो अब इसका नाम क्या हुआ बच्चों, एसिटिक एनहाइड्राइड, क्योंकि किसका एनहाइड्राइड था, एसिटिक अम्ल का। समझ में आई बच्चों आपको, एसिटिक एनहाइड्राइड। अगर मान लीजिए आपको ये बेंजोइक अम्ल दे दिया, आपको क्या दे दिया, आपको COOH, और आपको कह दिया बेंजोइक अम्ल का एनहाइड्राइड बनाइए, तो आप क्या करेंगे, COH है, यहाँ से H निकालिएगा और यहाँ से क्या निकालिएगा, OH। निकाल दिया, H और OH निकालते ही जो बचता है उसको जोड़ दीजिए बच्चों। क्या बचा हमारे पास, ये बेंजोइक हो गया, ये CO हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, ये C डबल बॉन्ड O हो गया अपना, और ये हो गया बेंजीन वाला। ये जो होगा अपना, ये होगा बेंजोइक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, क्योंकि एक ही COH था। अब आते हैं हम थैलिक अम्ल पे, कैसे होता है थैलिक अम्ल। थैलिक अम्ल की बात करें तो बच्चों थैलिक अम्ल ये होता है हमारा। अब थैलिक अम्ल में एक ही पोजीशन पर, ऑर्थो पोजीशन पे क्या होते हैं, दो अम्ल के समूह होते हैं। अब आप देख रहे हो दो COH एक साथ है ना, तो तोड़ दो इसको, COH बाहर निकल गया, H2O क्या हो गया, यहाँ से आउट हो गया। जो बचता है वो देखिए क्या बचा, ये CO बच गया, और इन दोनों के बीच में क्या आ गया, ऑक्सीजन। बच्चों यही होगा नाम किसका, थैलिक एनहाइड्राइड का। क्लियर हुआ, समझ में आ गया। थैलिक एनहाइड्राइड हम आखिर बनाए तो बनाए कैसे, तो रटने की आवश्यकता नहीं है, किसी का भी एनहाइड्राइड आ जाए H2O बाहर कर दीजिएगा। इवन अगर मैं आपसे कहती हूँ HNO2, क्या कहा मैंने, HNO2 नाइट्रिक अम्ल का, नाइट्रस अम्ल का एनहाइड्राइड बताइए। तो बच्चों यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी दिख रही है, एक ही तो दिख रही है, और एक हाइड्रोजन से H2O नहीं निकाल सकते, मुझे क्या निकालना होगा, H2O। एक ही H है, इसीलिए मैंने HNO2 कितने लिखोगे, हम दो HNO2 लिखेंगे, लिख दिए दो HNO2। अब देखो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन निकाल दो, H2 निकाल दो। अगर दो हाइड्रोजन निकाल दो, नाइट्रोजन कितनी बची, दो, ऑक्सीजन भाई दो और दो चार है, चार में से एक ऑक्सीजन हटा दो, क्या बन गया, N2O3। इट मीन्स नाइट्रस अम्ल का एनहाइड्राइड क्या होगा, N2O3। अगर मैं आपसे कहूँ HNO3 का एनहाइड्राइड बता दीजिए, तो HNO3 में एक ही तो H है, दूसरा H भी लिख दीजिए, लिख दिया। H2O बाहर कर दो, तो दो हाइड्रोजन बाहर हो गई, नाइट्रोजन कितनी बची, दो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितने हैं, तीन और तीन छः, छः में से एक ऑक्सीजन बाहर गई, कितना बच गया, 5। अर्थात नाइट्रिक अम्ल का एनहाइड्राइड क्या होगा, N2O5।
तो कहने का मतलब है हमें कभी भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमें H2O निकालना है। अगर एक H दिख रहा है तो एक H से हम नहीं निकाल सकते, हमें कम से कम 2 हाइड्रोजन चाहिए। उसके लिए फिर हम एक और मॉलिक्यूल को हम ले लेते हैं। चलिए अब अपने रिएक्शन पे आते हैं। तो थैलिक एनहाइड्राइड समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अगर आपको ये कंसेप्ट सही लगा, अच्छा लगा है तो आप इसे फटाफट से नोट कर लीजिए, मिस मत कीजिएगा, नहीं तो कहेंगे यहाँ तो समझ आ गया, बाद में हम भूल गए कैसे था। तो बच्चों नोट कर लेना, फिर रिवीजन करना, अच्छे से आपको लर्न हो जाएगा। देखिए यहाँ पे थैलिक एनहाइड्राइड है अपना। थैलिक एनहाइड्राइड कैसे अपन ने लिखना सीख चुके हैं हम। अब थैलिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन किससे करनी है, हमें फिनॉल से थैलिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन करनी है। तो देखिए यहाँ से क्या लिख दिया हमने, यहाँ से फिनॉल लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से एक और फिनॉल लिखिएगा बच्चों, लिख दिया। मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मुझे 2 हाइड्रोजन चाहिए। आप कहेंगे मैडम एक ऑक्सीजन और चाहिए। तो अब अपने पास क्या बचा हुआ है, थैलिक एनहाइड्राइड। तो थैलिक एनहाइड्राइड कैसे होता है बच्चों, अभी अभी मैं सिखा चुकी हूँ बच्चों आपको थैलिक एनहाइड्राइड, उसको अलग से नोट कर लीजिएगा। दिख रहा होगा इन तीनों के बीच में अभिक्रिया होगी, क्या बाहर निकल जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा। ये दोनों के बीच में जो अभिक्रिया हुई वो किसकी उपस्थिति में हुई, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हुई। किसकी उपस्थिति में हुई, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हुई। जब ये तीनों अभिक्रिया कर लेते हैं तो जो प्रोडक्ट बना उसको देख लीजिए, क्या बना आपके पास प्रोडक्ट। यहाँ से प्रोडक्ट हम बना देते हैं बच्चों, ये अपना प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे OH रह जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से कार्बन, यहाँ से अपना फिर से क्या आ जाएगा, बेंजीन वाले आ जाएगी। ये वाली स्थिति तो ये पूरी हो गई। इस कार्बन से एक ये जुड़ गया और एक ये जुड़ गया। इसके बाद क्या होगा बच्चों, यहाँ से अपने पास ये जो बच गया थैलिक एनहाइड्राइड, इसको हम लिख देंगे। देखो हो गया अपना। तो ये जो बना ना बच्चों अपने पास, इसका नाम होता है फिनोफ्थैलीन, जो कि एक क्षारीय सूचक है जो क्षार की उपस्थिति में गुलाबी रंग दे देता है, ठीक है बच्चों। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो फिनोफ्थैलीन का निर्माण हो गया। तो पेपर में आ सकता है कि फिनोफ्थैलीन का निर्माण कीजिए। देखा आपने H2O बाहर निकल गया, इसके अंदर जो बचा वो क्या बन गया, फिनोफ्थैलीन बन गया। 2 फिनॉल और हमने क्या लिया, एक थैलिक एनहाइड्राइड का अणु लिया। ये क्या है बच्चों, थैलिक एनहाइड्राइड लिख देंगे हम इसके साथ। तो आशा करती हूँ यहाँ से आपको थैलिक एनहाइड्राइड समझ आ गया होगा बच्चों, थैलिक एनहाइड्राइड क्या होगा, ठीक है। चलिए तो ये हो गया बच्चों, इसे ब्रैकेट में लिख भी लो आप, फिनोफ्थैलीन का निर्माण, ताकि आपको ध्यान रह जाए। तो 3 रिएक्शन हो गई हैं। अब अपनी चौथी कौन सी है बच्चों, लैडरर मानसे अभिक्रिया। बच्चों आप सामने देख रहे हैं लैडरर मानसे अभिक्रिया, आपके सामने कुछ लिखा भी हुआ है। जब फिनॉल की क्रिया फॉर्मेल्डिहाइड से तनु अम्ल या क्षार की उपस्थिति में कराते हैं तो ऑर्थो व पैरा उत्पाद बनते हैं जो संघनित होकर बैकेलाइट बनाते हैं। कुछ बैकेलाइट के नाम से याद आया होगा, पॉलीमर चैप्टर में हमने बैकेलाइट पढ़ा था। बिल्कुल सही बात है बच्चों, वही अभिक्रिया हमें यहाँ पर लिखनी है। वह अभिक्रिया लैडरर मानसे अभिक्रिया के रूप में जानी जाती है। चलो अच्छी बात है, यहाँ से आपका रिवाइज हो जाएगा जो आपने पॉलीमर में पढ़ा हुआ है बच्चों। देखिए हम यहाँ से फिनॉल, ये हो गया अपना बच्चों। हम यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड को या तो आप HCHO के रूप में लिख लीजिए, बाकी हम इसको HCHO ना लिखे, हम इसको CH2O लिखें। मेरे हिसाब से CH2O लिखिए, लिखना ज़्यादा आसान हो जाएगा। या हम लिख दें ऐसे, है ना, तो ये वाला हम लिख दें तो ज़्यादा आसान है हमारे लिए। क्यों आसान है, यहाँ पर आप H+ या फिर OH- की उपस्थिति में करा सकते हो, ठीक है। आगे हम देखें सीधे होता क्या है बच्चों, हम इसको इस रूप में लिख लेते हैं तो यहाँ वाला जो H है वो बाहर निकलता है, सीधे किसके साथ जुड़ेगा, CH2O के साथ जुड़ेगा। देखो यहाँ से कैसे आसानी हो जाती है, बस CH2O के रूप में लिख लेते हैं हम। ये देख लीजिए CH2OH, देखिए हम इस तरह से लिखेंगे, बस हमने यहाँ पे H हटाया और इसके साथ जोड़ दिया। ये कौन सा बना प्रोडक्ट, ऑर्थो बना, और ये प्रोडक्ट हमने कौन सा बना, पैरा बना। अब आती है इनके नाम की बात बच्चों। यहाँ पर अगर हम OH देखें तो ये क्या है, अल्कोहल वाला है, और ये क्या है, फिनॉल वाला है। तो ये पोजीशन कौन सी हुई, ऑर्थो हुई। तो ऑर्थो, एल्कोहल और फिनॉल में हमारे पास कौन पहले आता है, ऊपर, अल्कोहल ऊपर आता है अपने पास। तो यहाँ से जो अपने ये फिनॉल वाला जो है ये किस रूप में आएगा बच्चों, यहाँ से यहाँ हम इसका जो नाम होगा, एक सेकेंड, इसमें सॉरी नाम ऊपर नीचे की बात नहीं करेंगे, नाम जो होगा वो क्या लिखेंगे, क्योंकि ये भी क्रियात्मक समूह OH है और ये भी क्रियात्मक समूह OH है। तो यहाँ अगर मैं इसको OH को हटा दूँ तो ये बेंजील अल्कोहल बन गया, तो इसीलिए इसका नाम क्या आएगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी। ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी किसके लिए दिया है, इस वाले के लिए दिया है, और इस पूरे का नाम क्या है, बेंजिल अल्कोहल, ठीक है। इसी प्रकार से ये पैरा हाइड्रोक्सी
बेंजिल अल्कोहल होगा। अब आगे आपने देख रखा है, आगे क्या लिखा हुआ है बच्चों, देखो यहाँ तो इसे पूरा कर दिया हमने, बेंजिल अल्कोहल। ठीक है, अब आगे देख रहे हो जो संघनित होकर बेकेलाइट बनाते हैं, संघनन कैसे होगा वो देख लेते हैं एक बार जरा। वैसे तो मैंने आपको पूरा बता रखा है, फिर भी मैं आपको कंसेप्चुअल बता देती हूँ कि कैसे संघनन होता है। वैसे तो दोनों किस तरह संघनित होते हैं, देखिए यहाँ से, ये अपने पास हो गया ऑर्थो, इसके सामने क्या लिखोगे बच्चों, पैरा, इसको लिख दोगे पैरा को, ये पैरा लिख दिया। पैरा के जस्ट नीचे क्या लिख दोगे, ऑर्थो। अब जो ऑर्थो लिखोगे वो कैसा वाला लिखोगे बच्चों, यहाँ से ऑर्थो हमें इस तरह से लिखना है कि OH नीचे रहे और ये इसके सामने रहे, ताकि हमारे पास काम आसान हो जाए, CH2OH। ठीक है, अब इसके सामने क्या लिखोगे, ऑर्थो है तो इसके सामने क्या आ जाएगा बच्चों, पैरा। पैरा के लिए क्या लिखोगे, नीचे OH लिखोगे, ऊपर क्या लिखोगे, CH2OH। अब होगा क्या, यहाँ से ये H और यहाँ से ये OH, क्या बाहर निकल गया, H2O, यहाँ से ये H और ये OH, क्या बाहर निकल गया, H2O, यहाँ से ये H और ये OH, क्या बाहर निकल गया, H2O। और इसके बाद यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से ये H और यहाँ से ये OH, क्या बाहर निकल गया, H2O। इस तरह से ये आपस में क्या होते हैं, चारों अणु संगठित हो जाते हैं और किसका निर्माण होता है, बेकेलाइट। बेकेलाइट का यूज़ क्या है, जितने भी स्विचेस वगैरह देखते हैं हम अपने घरों में, लाइट के स्विचेस बने होते हैं वो बेकेलाइट के बने होते हैं, क्योंकि इसका गलनांक बहुत ज़्यादा होता है, कम तापमान पे ये पिघलते नहीं है, बहुत हाई टेम्परेचर पर ये पिघल पाते हैं, अर्थात जल्दी से नहीं पिघलते। भाई स्विच है, धारा बह रही है उनके अंदर तो गर्म तो हो ही जाते हैं लेकिन पिघलते नहीं है। अब आप इसको जोड़ेंगे तो CH2 जो होगा वो इन दोनों के बीच में आ जाएगा, CH2 को जोड़ेंगे तो इन दोनों के बीच में आएगा, इस CH2 को जोड़ेंगे तो इन दोनों के बीच में आएगा और ये CH2 जोड़ोगे तो इन दोनों के बीच में आएगा। देखिए अब किस तरह से जोड़ते हैं हम यहाँ पे, इसको मैं आपको यहीं जोड़ के दिखा देती हूँ बच्चों, आसान हो जाएगा अपने पास। मैं यहीं इसको जोड़ती हूँ, देखिएगा यहाँ से, ये अपना हो गया OH, ये बीच में आ गया CH2। ठीक है, इसके बाद अपना ये बेंजीन रिंग आ गई बच्चों अपनी, ये OH हो गया, बीच में क्या आ जाएगा, इन दोनों के बीच में फिर CH2 आएगा और फिर क्या आ जाएगी, बेंजीन रिंग। आप देखते जाइए सामने के सामने हमारा बिल्कुल इसी तरह से होगा, ये बीच में क्या आ जाएगा, CH2, फिर क्या आ जाएगी, बेंजीन रिंग आ जाएगी, OH आ जाएगा और ये वाला बीच में क्या आ जाएगा, CH2। लेकिन चूंकि पॉलीमर होता है इसीलिए यहाँ पर कितने अणु काम आते हैं, इन सब के N अणु काम आते हैं, तो ये अभिक्रिया आगे भी इसी तरह चलती है और इसके पीछे भी, इसीलिए हम यहाँ से इसको क्या करते हैं, इस तरह से लिख देते हैं और कितने अणु बन जाते हैं इसके, N अणु बनते हैं। ठीक है, N अणु बनते हैं और इसी का नाम क्या होता है, बेकेलाइट। पॉलीमर बिल्कुल आपको ताज़ा हो गया होगा, बेकेलाइट मैंने पढ़ा रखा है। पॉलीमर जिन्होंने मुझसे नहीं पढ़ा है और पढ़ना चाहते हैं बच्चों, तो आप मेरे यहाँ से, मैंने जो पीछे प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं मैंने पॉलीमर में ही पढ़ाया हुआ है। लेकिन हाँ, नोट्स के लिए आपको बच्चों PDF मिल जाएगी, उसके लिए पॉलीमर के लिए भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से, जो आपको लिंक उसका नीचे मिल जाएगा। और यहाँ से अपना लैडरल मानसी जो है ये पॉलीमर का ही भाग है। जिन्होंने पढ़ रखा है उन्हें अच्छा लगा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा आशा करती हूँ कि उन्हें भी समझ आई होगी ये चीज़, क्योंकि पॉलीमर में ये ज़्यादा अच्छे से। फिर भी आपको पॉलीमर भी पढ़ना है मुझसे तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर पॉलीमर को भी पढ़ सकते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट इसका अपने पास है फिनॉल के उपयोग। फिनॉल के उपयोग भी मैं आपको करवाऊंगी यहाँ से, क्योंकि हो सकता है पेपर में एक यहाँ से है एस्प्रिन का बनना, वो यहाँ से पेपर में पूछा जा सकता है। बच्चों यहाँ से देख लीजिए, बेकेलाइट बनाने में अभी बना के दिखाई थी, पिक्रिक अम्ल 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल होता है, फिनोफ्थलीन ये हमने थैलिक एनहाइड्राइड से बनाई थी, और लास्ट देखिए चौथा लिखा है एस्प्रिन बनाने में। ये एस्प्रिन जो है ये आपका लास्ट चैप्टर है, 17वां चैप्टर केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, उसमें भी ये आएगा। लेकिन मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ क्योंकि अपना अच्छा है ना, एक एक चीज़ दो बार अपनी रिवाइज हो जाए तो ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ से होगा क्या, ये अपना क्या है, सैलिसिलिक अम्ल मैंने यहाँ से लिख दिया, OH के साथ COOH लिख दो तो क्या है बच्चों, ये सैलिसिलिक अम्ल है। सैलिसिलिक अम्ल की अभिक्रिया कराई जाती है बच्चों एसिटिक एनहाइड्राइड। याद कीजिए अभी भी मैंने एसिटिक एनहाइड्राइड आपको लिखना सिखाया है, ये एसिटिक एनहाइड्राइड है बच्चों। होगा क्या यहाँ से, अब आप खुद देखिएगा यहाँ से अगर हम बात करें तो बच्चों क्या होगा, ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणी है, अर्थात इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेगा और यहाँ से ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो CH3COO माइनस अलग लिखेगा और CH3CO अलग निकलेगा। यहाँ से देखो ये H है अपना, तो यहाँ से ये H और ये CH3COO। बच्चों देखो एक बार हम करके दिखाते हैं इसको, देखो एक बार रफ में हम समझ लें ताकि हमारा काम आसान हो जाए बच्चों। यहाँ से ये देखिए, यहाँ से ये अपना क्या है, सैलिसिलिक अम्ल,
ये हमने क्या लिखा, एसिटिक एनहाइड्राइड। हुआ क्या, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ, क्यों हुआ, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींच लिए। कौन से आयन बन गए यहाँ से, CH3COO-, एक तो ये बनेगा भाई, यहाँ से ये बनेगा, और जो नीचे वाला बचा, ये वाला जो बचा, अर्थात कौन सा आयन बच गया, CH3CO+, ये तो बचेगा भाई, यहाँ से तोड़ोगे तो इस पे माइनस और इस कार्बन पे प्लस। अब आगे होगा क्या, ये वाला जो H होगा वो इससे जुड़ जाएगा, अर्थात H अगर इससे जुड़ जाए तो इसका मतलब बनने वाला प्रोडक्ट क्या बन गया, CH3COOH बनेगा कि नहीं बनेगा। ये वाला H अगर इससे जुड़ जाए तो क्या बन गया, सिस्टीस अम्ल। और ये हो गया अपना, अगर H और OH में देखें तो O पे तो है माइनस और H पे क्या है प्लस, और O पे क्या रह गया माइनस, तो CH3CO अगर इस O से जुड़ेगा तो बच्चों प्रोडक्ट आप खुद ही देखिए, क्या ऐसा वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा क्या, ये वाला तो O है, O पे क्या है माइनस, इस कार्बन पे क्या है प्लस है, तो ये प्लस वाला इससे जुड़ जाएगा तो ये OCO-CH3 यही चीज़ बनेगी, और ये COH कहाँ रह जाएगा, यहीं पर नीचे रह जाएगा। हालांकि यहाँ जगह नहीं दिख रही है, कोई नहीं, लेकिन आपको पता है यहाँ पे क्या लगने वाला है, COOH लगने वाला है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, एस्प्रिन कहते हैं। तो समझ में आ गया आपको हमने कैसे लिखा इसे, हमने कुछ नहीं करा, यहाँ से इसको क्या करा, ब्रेक किया, ये यहाँ से हटा और ये यहाँ से जुड़ गया। बच्चों मैं आपको बता दूं, ये रिएक्शन कंप्लीट द फॉलोइंग में पूछी जा सकती है आपके, ये आपको शायद इस साल पूछी भी गई है 2020 के एग्जाम में, अपने पास जो अभी एग्जाम होके चुके हैं बोर्ड एग्जाम, वहाँ पर कंप्लीट द फॉलोइंग में अभिक्रिया पूछी भी गई है। एक बार मैं और कंफर्म कर लूँगी कि इसी वाले में पूछी गई है, CBSE के पेपर से पूछी गई है। तो बच्चों अब हमारे सामने ही दिखा हुआ है, क्योंकि बच्चों ऐसी अभिक्रिया ऐसी होती है कि हम जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने पढ़ी नहीं है, जबकि पढ़ी हुई आती है हमारे किताब में से ही। तो CH3COOH तो हम निकाल दे अलग, ये देख लीजिए, CH3COOH तो अलग निकाल दिया, और जो अभी हमने प्रोडक्ट बनाया था बच्चों वो हम यहाँ से लिख रहे हैं, ये O और ये CO CH3 इसके साथ लिख दीजिए, ये लिख दिया हमने, और ये COH अब लिख दीजिए इसके साथ COOH, और इसी का नाम क्या है बच्चों, यही इसी का नाम है अपना एस्पिरिन। क्या नाम है बच्चों, इसी का नाम क्या है अपना, एस्पिरिन नाम है। तो ये कंप्लीट द फॉलोइंग में अभिक्रिया पूछी जा सकती है, किसकी उपस्थिति में होती है, ये अम्ल की उपस्थिति में होती है। तो बच्चों यहाँ से अपना फिनॉल का जो चैप्टर है, ये फिनॉल जो है वो यहाँ से खत्म होता है, अपना अल्कोहल कंप्लीट हो गया, फिनॉल कंप्लीट हो गया। बच्चों अब रह कौन सा रहा है, तीसरा, उसका नाम क्या है, ईथर। अब अपना कल जो पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जो पढ़ेंगे वो पढ़ने वाले हैं हम ईथर। हालांकि थोड़ी से इसके पार्टीशंस बड़े हो गए हैं, लेकिन मैंने क्वेश्चन आपका एक भी नहीं छोड़ा है इसके अंदर से। बोर्ड एग्जाम में आशा करती हूँ कि आपको यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत ये है कि लास्ट ईयर से हमने देखा, 3-4 साल से देखती आ रही हूँ कि जो अपने नोट्स में पढ़ाई गई चीज़ें हैं उनमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आता, इन्हीं नोट्स में से क्वेश्चन बन जाते हैं। हालांकि क्वेश्चन बनते कैसे हैं, थोड़ा घुमा फिरा के बनते हैं, वो सारे तरीके मैं आपको करवाऊंगी इसके अंदर से, किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। तो अभी तो आप नोट्स उतारिए, बने रहिए हमारे साथ। आपको अच्छा लगता है बच्चों तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आपको अच्छी लग रही है तो आप लाइक कीजिएगा कि पसंद आई आपको, और आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं अपने अन्य दोस्तों के साथ भी। और अब आप बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि आगे आने वाले जो कई चैप्टर्स हैं, मोस्ट क्वेश्चंस हैं, मैं आपको आगे कराती रहूँगी। धन्यवाद।